हेलो, मेरा नाम नीता है। मैं 20 साल की हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी बॉडी थोड़ी भरी भरी है, कमर पतली और चाल में वो हल्की सी मटक है जो लड़के घूरते रह जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो होंठ ऐसे खिलते हैं जैसे कोई राज छुपा हो। मैं थोड़ी शरारती हूँ, लेकिन दिल से साफ हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और हमारे प्रिंसिपल सर की है। सर बहुत सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से नरम हैं। लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे और उनकी आंखों में वो गहराई है जो इंसान को खींच लेती है। मैं जब पहली बार उनसे मिली तो लगा जैसे वो मेरे मन की हर बात पढ़ रहे हों। बात उस दिन की है जब मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। शाम हो रही थी, लेकिन मैं किताबों में इतनी डूबी हुई थी कि समय का पता ही नहीं चला। अचानक सर वहाँ आ गए। वो लाइब्रेरी चेक करने आए थे। मैं उठी और नमस्ते किया। सर ने मुस्कुराकर कहा, नीता, इतनी देर तक यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं जाना? उनकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जैसे वो मेरी फ़िक्र कर रहे हों। मैंने कहा, सर, बस ये किताब पढ़ रही थी। ये कहानी इतनी गहरी है कि छोड़ ही नहीं पा रही। सर ने किताब देखी और बोले, अच्छा, ये वाली? इसमें तो बड़े राज छुपे हैं। बैठो, मैं बताता हूँ इसका मतलब। वो मेरे बगल में बैठ गए। उनकी सांसें मेरे कंधे को छू रही थीं और मैं महसूस कर रही थी वो गर्मी। लेकिन सर बस किताब के पन्ने पलट रहे थे और समझा रहे थे कि कहानी में छुपा हुआ संदेश क्या है। देखो नीता, ये हिस्सा यहाँ ये बताता है कि इंसान की गहराई को छूना कितना मुश्किल है, लेकिन एक बार छू लिया तो वो तुम्हारा हो जाता है। उनकी बातों में वो दोहरा मतलब था, जैसे वो कुछ और ही कह रहे हों। मैंने शर्मा कर कहा, सर, आप इतना गहरा सोचते हैं। मुझे तो लगता है आप सब कुछ छूकर समझते हैं। सर हंसे और बोले, हाँ नीता, मैं छूकर ही महसूस करता हूँ, लेकिन सिर्फ दिल से। हम दोनों की बातें चलती रहीं, लाइब्रेरी की वो शांति में। बाहर अंधेरा हो गया था, लेकिन हमारी बातें रुक नहीं रही थीं। सर ने कहा, नीता, तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो मुझे पसंद है। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मैंने सोचा, क्या सर कुछ और कहना चाहते हैं? मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन सर बस मेरी पढ़ाई की बात कर रहे थे। उसके बाद से सर से मिलना बढ़ गया। अगले दिन क्लास के बाद सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं गई, दरवाज़ा बंद किया। सर कुर्सी पर बैठे थे और मैं उनके सामने। नीता, तुम्हारी असाइनमेंट देखी मैंने। अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी गहराई की कमी है। आओ, मैं दिखाता हूँ कैसे भरनी है। सर ने अपनी कुर्सी पर मुझे बुलाया और मैं उनके पास खड़ी हो गई। उनकी कलम मेरी उंगलियों को छू रही थी और वो कागज़ पर लिख रहे थे। देखो, यहाँ ये लाइन, इसे ऐसे घुमाओ कि वो छू जाए दिल को। उनकी बातें सुनकर लगा जैसे वो मेरे बदन की बात कर रहे हों, लेकिन असल में वो असाइनमेंट की थी। मैंने कहा, आपकी उंगलियां इतनी नरम हैं, लिखते हुए लगता है जैसे मालिश कर रही हूँ। सर ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर हंसे। नीता, तुम शरारती हो, लेकिन हाँ, लिखना एक तरह की मालिश ही है, मन की। हमारी बातें घंटों चलीं। सर ने चाय मंगवाई और हम पीते हुए बातें करते रहे। नीता, तुम्हारी कमर पर वो दबाव मत डालो, आराम से बैठो, सर ने कहा। और मैंने सोचा, क्या मतलब? लेकिन सर बस कुर्सी की बात कर रहे थे। बाहर से कोई आया, लेकिन सर ने कहा, अभी मत आना, हम व्यस्त हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या सर कुछ प्लान कर रहे हैं? लेकिन सर बस मेरी पढ़ाई पर फोकस थे। वो कहते, नीता, तुम्हें मैं गहराई तक ले जाना चाहता हूँ, ज्ञान की। दोहरे मतलब वाली बातें, लेकिन साफ दिल से। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर रोज़ सर से मिलना, बातें करना। एक दिन सर ने कहा, नीता, आज शाम को मेरे घर आओ, कुछ खास दिखाना है। मैं चौंकी। घर? क्या होगा? मैं तैयार होकर गई। सर का घर साधारण था, देसी स्टाइल का, लकड़ी की कुर्सियाँ, दीवारों पर किताबें। सर की पत्नी नहीं थी, वो अकेले रहते थे। मैं अंदर गई। सर ने कहा, आओ नीता, ये देखो। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। ये मेरी जवानी की है। इसमें वो राजा हैं जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। डायरी के पन्ने पलटते हुए सर करीब आए। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। देखो ये हिस्सा, यहाँ मैंने लिखा है कि कैसे मैंने अपनी गहराई खोजी। तुम भी करो। मैंने कहा, सर, आप इतने करीब क्यों आ रहे हैं? मुझे गर्मी लग रही है। सर ने पीछे हटते हुए कहा, सॉरी नीता, बस दिखाना था। लेकिन हाँ, गर्मी तो है, ज्ञान की।
हम डायरी पढ़ते रहे। सर ने खाना बनाया, देसी स्टाइल का दाल रोटी। खाते हुए बातें। नीता, तुम्हारी बॉडी में वो ताकत है जो दुनिया जीत सकती है, उसे संभालो। फिर दोहरा मतलब। मैं सोच रही थी क्या आज कुछ होगा, लेकिन सर बस बातें करते रहे। रात हो गई। सर ने कहा, नीता रुक जाओ, आज सुबह जाओगी। मेरे मन में तूफान था। क्या सर का इरादा वैसा है? लेकिन सर ने गेस्ट रूम दिखाया और खुद सोने चले गए। रात भर मैं सोचती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह सर ने मुझे जगाया। नीता उठो, आज कुछ स्पेशल है। हम दोनों बाहर गार्डन में गए। सर ने कहा, देखो ये पेड़ मैंने खुद लगाया है, इसमें वो रार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। सर ने पेड़ की जड़ें दिखाईं। ये गहराई तक जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी। हम बातें करते रहे। सर की बातें अब बदल रही थीं। नीता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन जैसे एक बाप बेटी को। मैं चौंकी। बाप? सर ने बताया, नीता मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारी माँ की तरफ से। सालों पहले परिवार बिखर गया, मैं अलग हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ, पढ़ाई में, ज़िंदगी में। सब कुछ साफ हो गया। वो सारी बातें, वो करीबी, सब परिवार की थीं। मैं रो पड़ी। सर ने गले लगाया, लेकिन अब वो गले लगाना पवित्र था। नीता, मैंने तुम्हें टेस्ट किया, देखा कि तुम कितनी मजबूत हो। तुम पास हुई, अब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद सब बदल गया। सर मेरे मेंटर बने, परिवार बने। मैंने कॉलेज टॉप किया और सर हमेशा साथ रहे। थोड़ी शरारत थी शुरू में, लेकिन अंत में सब साफ। अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो हंसी आती है। वो दोहरी बातें, वो सस्पेंस, लेकिन असल में प्यार था, सच्चा। सर अब मेरे लिए सब कुछ हैं और मैं उनकी बेटी जैसी। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ लगता है कुछ और, लेकिन होता है कुछ और ये कहानी ऐसी है कि जो भी सुने कहेगा, वाह क्या बात है।